हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए CRSU यूनिवर्सिटी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकलवाएं और उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं ये फॉर्म। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है ये। तो सबसे पहले कॉर्नर पे दिया गया है सीरियल नंबर, केस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी राउट डाउन नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, ओनली यूज ऑफिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट। तो इनको रीड कर लेते हैं, क्या लिखा गया है। ऑल द particulars शुड बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ। सब कुछ इसके अंदर जो फिल करना है वो कैंडिडेट को अपने हाथों से भरना है। ठीक है, अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, उसके बाद रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली ऑन ओवरलीफ बिफोर फिलिंग इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में कुछ भी लिखने से पहले क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद नो पर्सन इज एंटाइटल टू अप्लाई बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और टू रिसीव द इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे कहा गया है कोई दूसरा पर्सन, कोई और व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ओनली जिसका सर्टिफिकेट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है या उसी को ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इफ द फॉर्म इज फाउंड इनकम्प्लीट। अगर फॉर्म इनकम्प्लीट मिला, कुछ भी प्रॉब्लम है फॉर्म के अंदर, कोई आपने पॉइंट यहाँ पे छोड़, अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे छोड़ जाते हैं, कुछ भी लिखना भूल जाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिले हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम शुरू करते हैं, कैसे इसमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कॉलम दिया गया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का नेम, आपका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे XYZ जो भी आपका नाम है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में। ठीक है, उसके बाद सेकंड फादर्स नेम, ये भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यहाँ पे जो भी है स्पेलिंग रहेगी आपकी बड़े अक्षरों में। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपके जो नाम है और फादर नेम है, आपकी जो DMC है, मार्कशीट है, ठीक है, उसके अंदर से आपको स्पेलिंग एक्यूरेट देख लेनी है, किस तरीके से लिखा गया है, जो भी लास्ट आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है ना, CRC से जो भी आपकी DMC आई है। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो आपकी DMC होगी, मार्कशीट बोलते हैं जिसको, उसके कॉर्नर में, ठीक है, जैसे यहाँ पर इस साइड में आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उठा लें अपनी मार्कशीट में से। ठीक है, DMC जो होती है, डिटेल मार्क्स कार्ड जो आपका है, रिजल्ट आया था उसकी जो DMC आई थी, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर CRSU यूनिवर्सिटी का आपको वो मिलता है आपको जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पार्टिकुलर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको जो फाइनल ईयर का जो ये आपने एग्जामिनेशन पास किया, जो लास्ट लेटेस्ट, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसमें क्या क्या लिखना है देख लीजिए। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, मान लो आपने B.Ed करी है तो B.Ed सेकेंड ईयर, आपने फाइनल ईयर पास करी तो यहाँ पे सेकेंड ईयर आ जाएगा, ये सॉरी B.Ed लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे उसका ईयर फर्स्ट मतलब सेकेंड ईयर होगा B.Ed के केस में, तो 2 साल की होती है। आपको यहाँ पे उसका रोल नंबर, फाइनल ईयर में जो रोल नंबर था आपका, और यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या रहा था, पास थे या रीअपीयर थी। ठीक है, उसके बाद पांचवा यहाँ पे कॉलम है वेदर डिसक्वालिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी इफ सो गिव द फॉलोइंग पार्टिकुलर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आपकी कोई रीअपीयर आई थी, डिसक्वालिफाइड हुए थे पीछे, तो उसकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे फिल करनी है आपको। एग्जामिनेशन इन विच डिसक्वालिफाइड, ताकि यूनिवर्सिटी अगर कुछ मतलब पीछे उसमें आपका चेक करना चाहे तो रिकॉर्ड आपका चेक कर सकती है, क्योंकि इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका निकलेगा वो बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर का निकलेगा। ठीक है ना, जब आप पास आउट हो जाते हैं तब ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसक्वालीफाइड अगर आपकी रीअपीयर वगैरह आई है तो किसी सेमेस्टर में या ईयर में, ये उसका यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है कि इस सेमेस्टर में आई थी। पीरियड फॉर विच डिसक्वालीफाइड, जैसे आपकी मान लो 2017 से 2020 तक आपकी, मान लो ये सॉरी 19 तक
आपकी बीएड का सेशन था 2 साल का, ठीक है। तो आपकी मान लो 2017 से 18 में या 18 से 19 में रीअपियर आई है, तो वो सेशन आपको यहाँ पे भर देना कि किस सेशन में आपकी रीअपियर आई थी, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉलेज इफ स्टिल ऑन रोल। अगर आपका रोल नंबर अभी भी किसी स्कूल या सॉरी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में चल रहा है, तो वहाँ का आपको रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, क्लास आपकी मेंशन करनी है, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉलेज लास्ट अटेंडेड, जो आपकी फाइनल ईयर थी या आप किसी कॉलेज में जो भी पढ़ रहे थे ना, तो उस कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जो आपका कॉलेज था, मान लो बीएड में किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, तो उस कॉलेज का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, सेशन लिखना है, क्लास लिखनी है और आपका रोल नंबर लिखना है, ठीक है। कॉलेज रोल नंबर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आठवां पॉइंट, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच द एप्लीकेंट वांट टू माइग्रेट। यहाँ पे आपको, ठीक है, टेम्पोरेरी आप जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिट होना है, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दें, DU, ठीक है। और सेशन लिख दें जिस सेशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी क्लास में। रोल नंबर आपका मिलेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, देखिए, ज्वाइन, या तो आपने ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना है, या इंटेंट टू ज्वाइन, या ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट यहाँ पे, फी रेमिटेड रुपीज, यहाँ पे आपको फी भरनी है, जो भी फी इस फॉर्म की लगेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, बैंक ड्राफ्ट देख लेते हैं किसके नाम पे बनवाना है। तो ये देखिए 9th जो पॉइंट है, जो फीस रिसिप्ट या फीस ड्राफ्ट बनवाना है आपको, वो किसका बनवाना है, देखिए, बैंक ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के नाम पे बनवाना है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, ठीक है। आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, रजिस्ट्रार मतलब टू दी रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, जींद, इस नाम पे बनवाना है। और पीएनबी बैंक का बनवाना है, किसका बनवाना है, पीएनबी बैंक का, ठीक है। ये या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी बनवा सकते हैं, या आप पीएनबी बैंक का कहीं से भी बनवा सकते हैं, किनके फेवर में, रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो उसके बाद 10वां पॉइंट देखिए, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है आपको। जैसे आप मतलब रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका पूरा नाम और आपका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका जैसे किसी विलेज से तो VPO, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, जो भी आप फॉर्म भरते टाइम पे अपना एड्रेस लिखते हैं, जो कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस पड़ता है परमानेंट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, जो आपका माइग्रेशन आएगा उसी एड्रेस पर पहुंचेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है, आपको डिक्लेयर करना है आपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। द पार्टिकुलर फील्ड इन बाई मी आर करेक्ट, नथिंग हैज बीन कंसील्ड, मतलब कुछ भी छुपाया नहीं गया है, ठीक है, सब कुछ एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है। आई डिड नॉट अपीयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन देयर आफ्टर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको क्या करनी है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। इन केस ऑफ कंटेम्प्रेरी ये कंपार्टमेंट रीअपियर, आई विल नॉट अपीयर इन द कंपार्टमेंट एनी सब्जेक्ट, ठीक है। पीछे कहीं भी आपकी रीअपियर नहीं आई, जो फाइनल ईयर है उसमें, ठीक है, फाइनल ईयर आपका कवर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। ये एक किस्म की आपकी डिक्लेरेशन थी, सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपके साइन होंगे, जो भी साइन आपने किए थे यूनिवर्सिटी में, आप मारते थे जो भी आपके रोल नंबर पे आते थे, या आप जो कि आपकी एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपके सिग्नेचर लिए जाते थे, वही एग्जैक्ट सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिस यूज है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपको इस एरिया में। उसके बाद देख लेते हैं, ये सर्टिफिकेट है आपका, ये एक सर्टिफिकेट है, ये भी आपको एम्प्टी छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ राइट डाउन नहीं करना। ये आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट था, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट था, अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट था आपका, तो वो डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे स्टैंप लगा के साइन करके इसको यूनिवर्सिटी में ही फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है।
तो ये होता है जैसे द सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड व्हेन द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन ए कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी और हैड लेफ्ट द कॉलेज विदाउट अपीयरिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और हुज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द कॉलेज रोल नंबर। जैसे नाम वगैरह कट जाता है किसी स्टूडेंट का, ठीक है, और बिना अपीयरिंग हुए ही वो यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे स्टूडेंट को जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है दे दिया जाता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड विद द रिमार्क दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द इशू ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट एंड नथिंग इज ड्यू अगेंस्ट हिम। तो उसके का कुछ भी पेंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, तो वो भी उस टाइम पे भी यूनिवर्सिटी उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देती है जो उसने वहाँ पे जमा करवाया था या उसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, तो ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं राइट डाउन करना, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट 2 यहाँ पे है, अगर आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो गुम हो जाता है, ठीक है, आपको डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है, तो उस केस में आपको यहाँ पर ये फिल करना है, ठीक है ना। तो ये माइग्रेशन नंबर आपको लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी से निकालना है वो आपकी यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना, ये डुप्लीकेट निकलवाने वालों के लिए होता है जो एफिडेविट वगैरह देते हैं, ठीक है। इसको भी आपने एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शन आ जाती है फाइनल, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, पहले दिया गया ऑल द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स शुड बी केयरफुली फिल्ड इन द बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। एप्लीकेंट को ही भरना है ये सारे की सारी डिटेल्स, ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ही बताया था आपको, ठीक है। दिस ऑफिस विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन केस द फॉर्म इज इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट आपका फॉर्म रहा तो ऑफिस इसका जिम्मेवार नहीं होगा, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद फीस देख लेते हैं क्या क्या रहेगी। इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन फी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फी, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बाई स्पीड पोस्ट। अगर आपका स्पीड पोस्ट के जरिए अगर आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर पर्सनली विजिट करके यूनिवर्सिटी में आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है तो उस केस में आपको 600 रुपये फीस जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है, ड्राफ्ट के रूप में होगी सारी की सारी फीस। उसके बाद डुप्लीकेट अगर आपको पोस्ट से मंगवाना है बाई पोस्ट तो 900 रुपये, पर्सनली विजिट करके आपका डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है आपको तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपीज़, ठीक है। फॉर्म यही भरा जाएगा, ठीक है। तो बीच में डुप्लीकेसी का भी आया था ना एक सर्टिफिकेट, ये ऊपर ही था, ये फॉर्म सर्टिफिकेट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन और देख लेते क्या कहा गया है। फॉर टेकिंग द इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर्सनली कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट ए फोटो कॉपी ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। एक तो आपकी आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, फोटो आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड ईटीसी हो सकता है, ठीक है ना। एक तो आपकी आईडी चाहिए, आईडी की फोटो कॉपी, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया गया, फोर्थ दिया गया माइग्रेशन फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। अगर फी आपने एक बार पे कर दी वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। मेंशन नेम एड्रेस एंड क्लास ऑन द रिवर्स द बैंक ड्राफ्ट बैंकर चेक। जो बैंक ड्राफ्ट आप बनवाओगे उसके पीछे आपको अपना नाम लिखना है, जो डीडी बनेगा, ठीक है, ये बैंक ड्राफ्ट जो बनवाओगे आप, ठीक है, उसके पीछे बैक साइड में आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। आपका जो क्लास है वो लिखनी है, कौन सी क्लास आपने पास करी है वो, और आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है, ड्राफ्ट के पीछे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दिया गया है अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन पास फेल बाय द कैंडिडेट मस्ट बी सेंट अलोंग विद दिस फॉर्म। फाइनल ईयर की डीएमसी आप इस फॉर्म के साथ में भेजें, सेंट अलोंग विद दिस फॉर्म। इस फॉर्म के साथ आपको आपने जो लास्ट एग्जाम जो पास आउट किया है, जैसे बीएड के केस में लगा लेते हैं, बीएड सेकेंड ईयर की मार्कशीट की कॉपी फोटो कॉपी आपको अटेस्टेड करवा के अपने कॉलेज से या किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के वो आपको इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट देख लेते हैं इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट हु हैव टेकन एनी एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विल बी इश्यूड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ देयर रिजल्ट। जब स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मान लो सीआरएसयू में पढ़ रहा है वो, तो उसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा ना, उसके बाद ही ये इश्यू करा जाता है, ठीक है। अगर फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया और आपको पता है कि आप पास आउट हो जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट पास आउट आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे आपको इश्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर पास हो चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 अंडर द रूल्स इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड टू दोज कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस यूनिवर्सिटी। उन बच्चों को यहाँ पे ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या उन्हें वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8वां
in all correspondence with the university for issuance of inter-university migration certificate till it is received by the candidate, name, father name, registration number, particular of last examination passed, failed or appeared, and the university receipt number and date of the free remitted must be quoted. ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें अपनी चेक कर ले, ठीक है ना, फॉर्म भरते टाइम पे. एनी कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स इज एन ऑफेंस. अगर कोई आप मतलब कुछ भी गलत भरते हैं अपने बारे में डिटेल वगैरह, ठीक है, फॉल्स जानकारी देते हैं जो भी है, तो आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना, ये आपको नहीं करना है, ठीक है. तो उसके बाद हम एक बार बैंक ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं कि किस बैंक का आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, और वो भेजना कैसे है, ठीक है, और किसके फेवर में बनाना है वो हम बीच में डिस्कस भी कर चुके हैं, और मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ, ठीक है. तो जैसे आपको पीएनबी बैंक का ड्राफ्ट बनवाना है, किसका बनवाना है, पीएनबी बैंक का, ठीक है, किसके फेवर में, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार CRSU, रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, इसके फेवर में आपको पीएनबी का ड्राफ्ट बनवाना है. आपको लिखना पड़ेगा टू इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, ठीक है. इसके फेवर में आपको क्या बनवाना है, पीएनबी का ड्राफ्ट, ठीक है. अगर बाई पोस्ट आपको मंगवाना है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो 500 रुपये का, ठीक है. और अगर बाई हैंड आपको लेके आना यूनिवर्सिटी से तो वहीं पे फीस आपका ड्राफ्ट बन जाएगा, वहाँ पे पीएनबी की ब्रांच है, वहाँ पे आपको 600 रुपये पे करने होंगे, बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 600 रुपये का. उसके बाद ठीक है, अगर डुप्लीकेट आपको निकलवाना है तो आपकी 800 रुपये, कितनी फीस थी यहाँ पे अभी बताई थी मैंने, 900 रुपये, ठीक है. डुप्लीकेट आपको मंगवाना है तो 900 रुपये. अगर डुप्लीकेट आपको बाई हैंड लेना है तो वहाँ पे 1000 रुपये फीस आपकी लगेगी, ठीक है. एक बात का ध्यान रखें, जैसे आपका डीडी है बैक साइड से पीछे से, तो पीछे आपको अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और क्लास कौन सी थी आपकी वो लिखनी है, ठीक है, ड्राफ्ट के पीछे खाली एरिया में बैक साइड में. ओके. उसके बाद वो ड्राफ्ट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है. आपकी लास्ट एग्जामिनेशन की जो डीएमसी है मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी अटेस्टेड लगानी है इसके फॉर्म के साथ, और एक एनवलोप में लेकर एनवलोप में डाल देनी है, ठीक है. और किसके कहाँ पे भेजनी है, ये टू द रजिस्ट्रार, किसको लिखनी है ये जो लेटर आप भेजोगे फॉर्म और ड्राफ्ट भेजना है जहाँ पे, टू द, यहाँ पे लिख देना है मतलब टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद. ओके. और जींद का जो पिन कोड है वो आप भरोगे 126 102, ठीक है, ये आपको पिन कोड भरना है. इस एड्रेस पे आपको ये अपना फॉर्म भेज देना है ड्राफ्ट लगा के और अच्छे से चेक करके, ठीक है. स्पीड पोस्ट करवा देना, ठीक है, स्पीड पोस्ट आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.